मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम असाइनमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एचआरएम एसेंशियल्स ऑफ एचआरएम। सबसे पहले हम असाइनमेंट्स देखते हैं। असाइनमेंट्स आप सबको पता है आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आपके 2 पार्ट्स रहते हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी। हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, और जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है दैट इज ऑफ 1000 वर्ड्स। सो 1000 इज द मैक्सिमम लिमिट। नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर ही हम आंसर प्रोवाइड करें। एंड बीइंग ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सो हो सकता है कि हमारा कंटेंट थोड़ा सा एक्सीड करे, बट स्टिल जो आपका मैक्सिमम लिमिट है वो 1000 वर्ड्स है, प्लस 100 तक चलेगा। बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप लोग 1000 वर्ड्स के अंदर ही जो आपके आंसर्स हैं वो इसके अंदर रखें, राइट। हम देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। First question is, assume you have to develop an HR plan for a new generation private sector bank having branches in major towns in India. What specific external factors would be important for you to consider and why? Right. अब आपको एक HR प्लान डिस्कस करना है, जिसमें आपको सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करनी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हम क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे? अगर हम कंटेंट की बात करें तो हमें एक्सटर्नल स्कैनिंग बतानी पड़ेगी, एक्सटर्नल डिमांड फोरकास्टिंग, brief about identifying external sources of demand, brief about external factors influencing recruitment, and finally the external factors for remuneration. जो लास्ट वाला फैक्टर है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट यस इट्स एन एडिशनल पार्ट। आप चाहे तो उसको एड ऑन कर सकते हैं। आप ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखिए, बट हाँ उसको आप 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्विकली देखते हैं कौन कौन से पेजेस हमें रेफर करने हैं। पेज नंबर 29। if we go to the book, go to the page number 29. 29 में अगर आप देखेंगे, एक्सटर्नल स्कैनिंग में आपको मार्केट के अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती है। ज्योग्राफिकल रीजन, वाई ज्योग्राफिकल रीजन? बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि जो बैंक है उसकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट मेजर टाउन्स में आपकी एस्टेब्लिश होगी, तो ज्योग्राफिक रीजन इज अगेन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। एक्सटर्नल स्कैनिंग आपको स्पेसिफाई करनी है। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 34। 34 पेज पे अगर आप देखेंगे, एचआर फोरकास्टिंग के अंदर आपके 2 मोड्स होते हैं। द वन इज एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा। देन मूविंग टू पेज नंबर 40। अगर आप पेज नंबर 40 पे देखें, पेज नंबर 40 पे आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, राइट। बिकॉज मार्केट में आपको नया टैलेंट ढूंढना है, एंड डेफिनेटली यू ऑब्वियसली ट्राई कि आपका जो लोकल मार्केट है वहां से ही उठाए। ऑब्वियसली अगर आप मेजर टाउन्स की बात कर रहे हैं, लाइक अगर मैं साउथ की बात करूंगा, तमिल या तेलुगु जहाँ पे बोली जाती है, तो ऑब्वियसली विल प्रेफर के वहाँ के लोकल आप रिक्वेस्ट करें। यू वांट prefer someone who's from Punjab or Haryana who don't know the Tamil or Telugu language, right? Similarly, if you go to the Rajasthan side or maybe to the Punjab, Haryana, then definitely opt for someone जिसको पंजाबी आती हो, ताकि वो वहाँ के जो लोकल फोक्स है उनसे कनेक्ट कर सके। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज जो आप हायर करते समय आपके माइंड में रहेंगे। Then moving to page number 85. If we go to the page number 85, 85 page, it's about the factors influencing the recruitment. Again the external factors की अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के है, जैसे सप्लाई ऑफ लेबर हो गया मार्केट के अंदर, या फिर आपके अदर फैक्टर्स हो गए, जो इमेज है, गुडविल है, उसकी अगर हम बात करें तो वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे। इन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एंड लास्टली इज एट द पेज नंबर 263. if we go to the page number 263, there is a concept of remuneration, जहाँ पे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का लेबर मार्केट कैसा है, लेबर यूनियन कैसी है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा लेबर लॉज क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है। उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पे स्केल के रिसोर्सेज रिक्विट करने हैं, वहाँ पे नॉर्मल रेट्स क्या रहते हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं एज पर द वेरियस सर्टेन लेबर लॉज। तो इन सबको हमें कंसीडर करते हुए हमें इसमें और स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। ये फैक्टर्स हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा 2-3 लाइन में ब्रीफ कर सकते हैं, बट यस अगर आपके 1000 वर्ड से एक्सीड हो रहा है, देन जस्ट मेक द पॉइंटर्स कि दीज आर द की पॉइंटर्स एंड यू कैन स्किप द थ्योरेटिकल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लास्ट पॉइंट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर।
Moving to the second question. Second question is a very straightforward question. It's the training programs are helpful to avoid personal obsolescence. So it's basically के पर्सनल आपके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइक आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है या आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते सो हाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विल बी हेल्पफुल इन दिस केस राइट तो पूरा इसमें एक चैप्टर है ट्रेनिंग के ऊपर सो आप उसको थोड़ा बहुत ही डिटेल में है सो आप उसमें से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आप मेक श्योर कीजिए कि उसमें आप थोड़े पर्सनल फैक्टर्स इन्वॉल्व कीजिए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल ऑब्स्टिकल्स राइट सो देखते हैं कौन से पेजेस रेफर करने हैं सो पेज नंबर 159 गोइंग टू द पेज नंबर 159 सो 159 में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें लिखना है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल ग्रूमिंग स्पेसिफिकली आपको पर्सनल ग्रूमिंग को थोड़ा सा इसमें फोकस करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन का जो नीड है दैट इज अबाउट द पर्सनल ग्रूमिंग लास्ट वन इज ब्रीफ अबाउट हाउ ट्रेनिंग हेल्प्स टू अवॉइड द पर्सनल ऑब्सोलेंस राइट तो पेज नंबर 159 पे अगर हम देखते हैं सो 159 पे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे आप ट्रेनिंग के जो पॉइंटर्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जॉब रोल्स ड्यूटीज के लिए एफिशिएंट टीम मॉनिटरिंग के लिए टीम स्पिरिट टीम वर्क स्ट्रेंथ वीकनेस को ओवरकम करने के लिए सारे पॉइंटर्स ट्रेनिंग के जो दीज आर द की फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट इज पेज नंबर 167 सो इफ वी गो टू द पेज नंबर 167 so 167 is about the methods of training जहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे कि ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब होता है आपका कोचिंग मेंटरिंग होता है अंडर स्टडी जॉब रोटेशन इनके थ्रू आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है राइट आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं आपकी कुछ सिलेक्टिव रीडिंग होती है मल्टीपल मैनेजमेंट होते हैं अप्रेंटिव ट्रेनिंग्स होती हैं तो इन सब ट्रेनिंग्स में आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हाउ दीज विल इम्पैक्ट द पर्सनल स्किल्स राइट पर्सनल ये कैसे चीजों को इम्पैक्ट करते हैं राइट तो थोड़ा सा इसमें आप वो पॉइंटर्स डालेंगे ऑब्वियसली ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दोनों ट्रेनिंग्स होती हैं फोकस इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग मेथड तो आप ऑन ऑफ दोनों को स्पेसिफाई कर सकते हैं मोस्टली आपको ऑन पे ही स्पेसिफाई करना ऑफ द जॉब जो होती है दैट आर जो आपकी थर्ड पार्टी होती हैं बेसिकली या जो आपकी एक्चुअल वर्क स्पेस से डिफरेंट होती है आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट मेन जो आपकी ग्रूमिंग होती है वो आपकी ऑन द जॉब की रहती है राइट सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड सो थर्ड के आपके दो पार्ट्स है थर्ड ए एंड थर्ड बी आप अगर क्वेश्चन देखेंगे सो बोथ में आपका जो कंटेंट है वो सिमिलर सा ही है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको लिखना पड़ेगा पेज नंबर कंटेंट इज द सेम फॉर थर्ड ए एंड थर्ड बी राइट देखते हैं क्वेश्चन क्या है रोहित खुराना हैज एक्सेप्टेड अ प्रमोशन एज अ न्यू मैनेजर विद द मिक्स्ड फीलिंग्स ही वाज प्राउड ऑफ हैविंग his work recognized but had some doubts about how he would like the new work. His former job as an officer at DDA involved regular contact with the general public, recoveries and processing their complaints, meeting with the press and image building. It was a high profile job involving lot of exposure to the media and publicity. With his job role, he could have made a good picture with the DDA in the minds of the general public through ads, press conferences, and TV coverage, highlighting the achievements of the DDA in developing and constructing residential and commercial properties in and around Delhi. His job in the administrative wing as a manager was especially a desk job, working with the files relating to the applicants registered for the various housing projects coming in the North Delhi area. Rohit missed out the routine work of his old job, old office, and the people he had worked with. He had a private office now, fully carpeted and AC, and but he felt that he really did not have the necessary background for the job. When he submitted his first report on the housing report to his director, it was nice enough, but the director suggested some changes that in fact meant that Rohit had really gone off the track. The rector said, "No worry, we all have learned to learn from a new job." The more Rohit thought about it, the more he wanted to go back to his old job. But he hesitated for fear that he would be branded as a misfit by the management and thus disqualified for the future promotion. If you were the Rohit boss, what could you have been to rectify this situation? अब इसमें अगर हम सिचुएशन देखें तो इट्स नॉर्मल थिंग कि एक बंदा है जो कि पहले सॉर्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा था जहाँ पे उसका पब्लिक डीलिंग था एक हाई प्रोफाइल जॉब था ही हैज मूव टू सम प्राइवेट कंपनी में यू आर हैविंग अ एसी चैम्बर आप वहाँ पे दिन भर बैठे रहते हैं एंड वहाँ पे आपका जो डे टू डे बेसिस पे आप अपना जॉब है आप कंप्लीट कर रहे हैं सो रोहित इज फीलिंग के
जो उसका नया जॉब है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, फ्रॉम द ओल्डर वन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ही इज फीलिंग के इज नॉट द करेक्ट फिट फॉर दिस जॉब. उसने जो रिपोर्ट प्रिपेयर की दैट वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क. तो कुछ ना कुछ गैप, कुछ ना कुछ ग्लिचेस थे. एंड जब भी वो इस बारे में सोचता है, इज ऑलवेज हैड अ फियर के अगर ऐसा ही चलता रहा देन डेफिनेटली उसका जो फ्यूचर प्रमोशन है दैट विल गेट इम्पैक्टेड, राइट. सो इसमें क्या पॉइंटर्स हैं जिनके थ्रू इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, दैट इज अ पार्ट ए. So we just need to specify few things again. जो मेन पार्ट है that is all about rotates around the training and the education, and definitely HRD comes into the picture, right? So हमें ट्रेनिंग के बारे में बात करनी है, एजुकेशन के बारे में बात करनी है, ट्रेनिंग के अंदर जो असेसमेंट मॉड्यूल होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली द नीड्स ऑफ HRD एंड इट्स फंक्शंस, राइट. अब ये जो आपके सारे पॉइंटर्स है ऑब्वियसली इट विल एक्सीड द 500 वर्ड्स. सो आप हर एक का एक शॉर्ट में लिखिए. कुछ एक पार्ट्स आप सेकंड पॉइंट के लिए रख दीजिए जो थर्ड भी है, और कुछ पॉइंट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए, राइट. देखते हैं कौन से पेजेस हमें रेफर करने हैं. सो पेज नंबर 157. सो गोइंग टू द पेज नंबर 157. सो 157 इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन क्या होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है. देन एग्जिबिट देयर एट पेज नंबर 162. सो 162 पे आपको एक ट्रेनिंग का दिया गया है. सो गोइंग टू द पेज नंबर 162. ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, राइट. व्हाई असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज टाइम टू टाइम यू जस्ट नीड सम फीडबैक. आपकी ट्रेनिंग चल रही है बट यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग, देन डेफिनेटली इट विल नॉट इम्प्रोवाइज एनीथिंग. सो इसमें आपके तीनों लेवल्स पे आएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल. व्हाई दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन? ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट के लिए इट इज इंपॉर्टेंट. ऑक्यूपेशनल बिकॉज ही फील के ही इज नॉट अप टू द मार्क फॉर दिस जॉब, तो ऑक्यूपेशनल असेसमेंट होना जरूरी है. एंड फाइनली इज द पर्सनल असेसमेंट. पर्सनल ग्रूमिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट in the case of Rohit because he is feeling a little bit demotivated and into going into the depression state, right? So इसमें हम इन तीनों pointers को specify करेंगे. Then going to page number 173. If we go to the page number 173, that's it's about the concept of development. कैसे development will help Rohit in moving out of this position, right? सो थोड़ा सा हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा. नीड फॉर द डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कौन कौन से पॉइंटर्स रहते हैं. ट्रेनिंग डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे. देन गोइंग टू द पेज नंबर 181. इफ वी गो टू द पेज नंबर 181, सो नाउ कम्स एचआरडी, द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एचआरडी का बेसिकली रोल ही यही होता है कि कैसे हम एम्प्लॉयज को हेल्प करें, सपोर्ट करें जहाँ पे वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या जहाँ पे दे आर फीलिंग दैट दे आर गोइंग आउट ऑफ ट्रैक. सो एचआरडी का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एचआरडी क्या होता है. एंड फाइनली गोज टू द पेज नंबर 187. what are the key functions? Again the training and development, organizational development and career development. Why again career development? Because he is feeling के next part में अगर इसका ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके इट विल इम्पैक्ट दिस प्रमोशन. सो करियर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल विच यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई इन द पॉइंट थर्ड ए. देन द थर्ड बी इज कुड यू दिस सिचुएशन हैज बीन अवॉइडेड ऑल टुगेदर. तो जैसे हमने असेसमेंट के ऊपर बात किया कि असेसमेंट्स हो सकते हैं, एचआरडी टीम जो है वो इनिशियल स्टेजेस में अगर इन्वॉल्व होती प्रायर ज्वाइनिंग दिस कंपनी या फिर जब उसने जॉब ज्वाइन की थी इनिशियली फ्यू डेज में अगर ये सारी चीजें हुई होती so definitely he will come up as a right person and the right fit for this job, right? तो आपको थोड़ा सा से ट्वीक करके जो पॉइंटर्स है that will remain the same, थोड़ा सा आपको ट्वीक करके उसको स्पेसिफाई करना है. So this is all about the third B question. So I think most of the points has been covered. If you feel any doubts, you just ping me up. You just put it into the comment section. And if you feel any issue in the preparing of the assignment, free to connect me at ngsc.mba@gmail.com. You just write me to my email ID. I will try my level best to just revert you back within 24 hours. And maybe a little bit delayed, but yes, I will try my best to just sort out all your questions. And if you like this video, do like and do subscribe and stay connected. Thank you so much.